अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये अल-गुफ़रान पब्लिक स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं जो इम्तिहान देने में मशगूल हैं। यहाँ भी अल-गुफ़रान पब्लिक स्कूल का ये सालाना इम्तिहान आज से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह ये इम्तिहान और 10 रोज तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर वो एनुअल फंक्शन जो होता है वो सालाना प्रोग्राम होगा और उसके बाद छुट्टी होगी, जो ईद की भी छुट्टी हो जाएगी और वो सालाना छुट्टी भी होगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ईद के बाद नया सेशन शुरू होगा और दाखिला भी होगा, फिर पढ़ाई शुरू होगी। तो ये आज पहला दिन है जो हमारे यहाँ अल-गुफ़रान पब्लिक स्कूल के बच्चे और बच्चियां सब इम्तिहान दे रहे हैं। तो उसी का मंजर आप लोगों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। ये सारे बच्चे और बच्चियां सब अपने ड्रेस में इम्तिहान देने में मशगूल हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां सब हैं और जिन्होंने कलम पकड़ना सीखा है और अभी से ही कोशिश है कि इस तरह ये लोग ये कम उम्र से ही इम्तिहान देने की आदत भी इन लोगों की पड़े और आइंदा इंशाअल्लाह ये बड़े बड़े जो इम्तिहान होंगे, कंपटीशन होगा, उसमें भी अच्छा नंबर ला सके और कामयाब हो सके। ये छोटे छोटे बच्चे सब हैं। ये अभी हमारे यहाँ जो इम्तिहान का शेड्यूल है और कैसे कौन कौन सा पेपर कब होगा, कितने दिन तक इम्तिहान होगा, ये सारी बातें हमारे यहाँ के बहुत ही मेहनती टीचर हैं मास्टर सादिर साहब, ये आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इम्तिहान, आज कौन सा पेपर है और फिर इसके बाद कौन कौन सा पेपर आगे होना है, कितने दिन तक ये एग्जाम चलेगा, इस बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 13 तारीख है। हमारे यहाँ 13 तारीख को 13 से 6 दिन का एग्जाम है, 13 से 24 तक। वो हर दिन 2 सिटिंग में एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में आज 13 को मैथ है और सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश का एग्जाम है। 14 को जुमा आता है, जुमा को हमारे यहाँ स्कूल बंद रहती है। उसके बाद 16 को एग्जाम है। 16 को फर्स्ट सिटिंग में साइंस है और सेकेंड सिटिंग में वर्ल्ड है। उसके बाद जाकर के 16 तारीख को, फिर उसके बाद 20 16 के बाद 16 को हमारे यहाँ साइंस है फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में वर्ल्ड है। उसके बाद 22 तारीख से है। 22 तारीख को हमारे यहाँ 22 को उर्दू है, 22 को हिंदी, 22 को ही है अरबी। तो पर्चा लिए हो तो पर्चा लेकर के उसके हिसाब से पर्चा हुआ है, रखा हुआ है। अच्छा, ले लीजिए पर्चा लेकर के बताइए। बहुत किताब है ना, बता दीजिए इसमें। आज 6-14 पूरी डिटेल बता दीजिए शुरू से, कैसे कौन कौन है सबको बता दीजिए। इसका नहीं आना चाहिए ना, कोई बात नहीं है, बोलिए। उसको कोई आदमी इतना थोड़ा ना शेड्यूल जो है उसको तो देखे। हाँ, हमारे यहाँ 13 तारीख से एग्जाम, 13 से 24 तक एग्जाम है। 6 दिन एग्जाम चलेगा। 6 दिन में डबल शिफ्ट एग्जाम चलेगा। फर्स्ट सिटिंग में 13 तारीख को मैथ है और सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश है। उसके बाद 14 को जुमा है, जो जुमा को छुट्टी रहती है। फिर 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस है और सेकेंड सिटिंग में वर्ल्ड है। उसके बाद 16 तारीख को हमारे यहाँ हिंदी है फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में उर्दू है। उसके बाद 22 से एग्जाम है। 22 से एक ही सिटिंग एग्जाम होगा दिनयात का, वो 3-3.5 घंटा का समथिंग एग्जाम होगा। उसके बाद जाकर के 23 तारीख को अरबी 1 है, अरबी 2 और जीके का सेकेंड सिटिंग में रखा गया है। उसके बाद 24 तारीख को भी अरबी 3 है, अरबी 4 है, उसमें भी 2 सिटिंग का एग्जाम चलेगा। उसके बाद जाकर के कॉपी चेक होगा। उसके बाद रिजल्ट 27 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम होकर के छुट्टी होगी। अच्छा, ये जो इम्तिहान है तो ये बीच बीच में गैप किस वजह से है? वो क्यों गैप रखा गया है? 2 दिन फिर 4 दिन, क्या वजह है वो बताइए। ये गैप होने की वजह यह है कि कुछ बच्चे या बच्चियां यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां भी एग्जाम स्टार्ट है 12 तारीख से, इसीलिए वहां जो एग्जाम है तो यहाँ नहीं है, इसीलिए छुट्टी रखा गया है बीच में। उसका ख्याल रखते हुए कि डिस्टर्ब ना हो बच्चे को।
अच्छा, तो बच्चे सब हैं पूरे तौर पर तैयारी किए हैं ये लोग सब? जी जी जी, तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये साल भर जो बच्चे सब और बच्चियां सब आपके पास पढ़े हैं, तो कैसा तजर्बा रहा यहाँ की तालीम, यहाँ का निज़ाम आपको कैसा लगा? आप तो कई जगह पढ़ा चुके हैं जी। कहीं कोचिंग सेंटर में भी, कहीं स्कूल में भी, आपका अपना भी कोचिंग सेंटर है, किस नाम से है? मेरा कोचिंग सेंटर में टैलेंट कोचिंग सेंटर के नाम से टैलेंट कोचिंग चलता है, सेंटर के नाम से चलता है, कई जगह चल रहा है। और भी इधर शिवनगर की तरफ भी आप कहीं पढ़ाते हैं, तो आपका बहुत सारा लंबा ये एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो यहाँ जो आपने 1 साल पढ़ाया, तो इसमें आपका तजर्बा कैसा रहा? यहाँ का निज़ाम कैसा रहा? यहाँ तो हम लोगों ने जो बनाया निज़ाम, सिस्टम, पढ़ने का कोर्स, सिलेबस जो यहाँ का रहा, ये सारा कुछ आपको कैसा लगा? इस बारे में आप कुछ बताइए। जी जी, यहाँ का सिलेबस भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहा और यहाँ का निज़ाम भी ठीक ठाक है। नया के हिसाब से अभी वो 1 साल हुआ स्टार्ट हुए स्कूल को, लेकिन माशाल्लाह अच्छी तालीम यहाँ होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और सिलेबस भी ठीक ठाक है और बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ के टीचर भी जो हायर होते हैं अच्छे एजुकेशन के हैं और ठीक ठाक पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अच्छा, तो ये थे मास्टर सादिर साहब जो बता रहे थे पूरी तफसील यहाँ के बारे में। और हकीकत बात यही है कि ये हम लोगों का पहला साल मुकम्मल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां सब हैं और जो इनके गार्जियन हजरात हैं, वालिदैन हैं, उन लोगों की तरफ से भी बेइंतहा इत्मीनान का इजहार हुआ है और सब लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो तालीम दी जा रही है, बच्चियों ने जिस तरह तालीम हासिल की है वो बेमिसाल है। वो इस तरह का निज़ाम और इस तरह की तालीम बहुत कम वक्त में इतना बेहतर तालीम का निज़ाम बनाना और बच्चों को इतनी मेहनत के साथ तालीम देना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इस वजह से सारे लोग यहाँ दाखिले के लिए हमेशा फ़ोन करते रहते हैं। अभी भी फ़ोन आता रहता है कि कब से फिर नया दाखिला शुरू होगा, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अब ये सेशन मुकम्मल हो रहा है, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से दाखिला शुरू हो जाएगा। और यहाँ की जो एक ख़ास खूबी है, जो इम्तियाज़ है और जो खुसूसियत है, जो और किसी स्कूल में नहीं पाया जाता है, अगर है भी तो वो नाम के लिए है, लेकिन यहाँ की जो खुसूसियत एक सबसे अहम है वो सुनने के लायक है। उसके बारे में ये बताएंगे कारी इरशाद साहब हैं जो पढ़ाते हैं। इस स्कूल की खुसूसियत क्या है, दीनी तालीम, लोग क्यों आए यहाँ, किस वजह से आए? हालांकि स्कूल तो बहुत सारे इलाके में चल रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अपने यहाँ जो अल गुफरान पब्लिक स्कूल का आगाज हुआ तो लोगों ने क्यों तरजीह दी इसको और बच्चों के अंदर भी क्या तब्दीली आई, उनके दीन और ईमान के एतबार से क्या फायदा हुआ और आने वाले के लिए क्या फायदा रहेगा यहाँ, उस बारे में आप थोड़ी तफसील से बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलिए। ये असल है कि यहाँ बच्चों का आना हुआ है कि दुनियात की वजह से और कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से, कि कुरान शरीफ की तालीम माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी हो रही है और कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से बच्चे लोगों का 6 महीने का कोर्स जो चला तो उसमें बच्चे लोगों ने कुरान शरीफ तेजी से पढ़ा, नुआनी कायदा मुकम्मल करने के बाद आम पढ़ा, उसके बाद फिर कुरान शरीफ सीए सब देख करके और दुनियात में भी उर्दू वगैरह सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। गार्जियन लोग सुन करके बहुत खुश हुए और इसी वजह ये है कि शुरुआत में हम लोग 30, 35, 40 बच्चे से शुरू किए, अभी माशाल्लाह 120 और 25 बच्चे तक यहाँ पढ़ रहे हैं और 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास भी चल रहा है, नर्सरी, LKG सब में माशाल्लाह। लोग परेशान रहते कि दाखिला के लिए कि हमारे बच्चों का भी दाखिला कर दिया, अभी सेक्शन पूरा भी नहीं हो पड़ा, अभी चल ही रहा है इम्तिहान वगैरह, और लोगों का आना और दाखिले लेने के लिए परेशान किए रहते हैं कि हमारा दाखिला हो। ऐसे बच्चे सब किस तरह आए थे जो पढ़े हुए थे, कुछ कुरान मजीद पढ़ रहे थे, नाज़रा मुकम्मल था, किसी का 2-2 खत्म मुकम्मल था, तो कैसे उसको पढ़ाया गया, किस तरह फिर मेहनत की? पहले घर से तो बच्चे लोग हर मदरसे या मकतब या घर से तो लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, तो 2-2 खत्म कर चुके थे बच्चे, कोई नुरानी कायदा मुकम्मल कर चुका था, कोई आम परा मुकम्मल कर चुके थे वो लोग, मगर उसको जो सही निहज होनी चाहिए और सही तरीका जो होनी चाहिए वो नहीं था। इसी वजह से उसको बच्चों को भी थोड़ी परेशानी हुई,
थोड़ी देर के लिए दिक्कत हुई, बच्चे लोग कहते थे कि कारी साहब बहुत परेशानी मेहनत पड़ रही है। हमारे कहें बेटा तुम फिर कामयाब हो जाओगे, थोड़ा मेहनत तो पड़ेगी ही, इंशाल्लाह आगे चल करके तुम्हारे लिए आसानी हो गया। वही हुआ है, बच्चे आए फिर उसको आम परा से शुरू करवाए। नुरानी का तो जो कुरान शरीफ पढ़ा उसको नुरानी का तो नहीं पढ़ाए, मगर उसको आम परा से शुरू कराया, छोटी छोटी सूरत सब याद करवाए और उस सूरत में मश्क करा करके माशाल्लाह बच्चों लोगों ने भी मेहनत किया, घर के लोगों की मेहनत रही कि बच्चों को तैयारी करा करके भेजते थे। और उसी वजह यह है कि बच्चे आज आम परा मुकम्मल करके फिर कुरान शरीफ में एक सफा आधा सफा करके सुनाना शुरू किया है। माशाल्लाह जिस तरीके का कुरान शरीफ का हक है उस तरीके से बच्चे ने पढ़ना शुरू किया है। हम लोग भी सोचते थे किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा और 1 घंटा वक्त रहता है, बच्चों की कैसी तैयारी होगी, मगर माशाल्लाह इरादा रहा और इखलास रहा, नियत सही रही कि नहीं जो पढ़ना है बच्चों को सही पढ़ना है, एक लाइन ही हो मगर सही पढ़े। ये नहीं कि 2 सफा 4 मुकम्मल हम करा दें और गार्जियन को कह देंगे भाई बच्चे आपके 4 मुकम्मल कर दिए कुरान शरीफ, ये मगर हम नहीं, एक परा पढ़े मगर सही पढ़ना है, 2 ही आयत पढ़े मगर सही पढ़े और उसको सही याद करके ला करके बच्चे सुनाए। तो ये है दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का निज़ाम शुरू से हम लोगों का जो यहाँ नारा रहा और जो खुसूसियत यहाँ की रही, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुकम्मल तौर पर हम लोग कामयाब रहे। और शुरू से हमने कहा था कि जहाँ सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, लेकिन हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के लिए ये एक सब्जेक्ट कुरान मजीद का ये क्यों नहीं हो सकता है, और होना तो चाहिए और बेहतर क्यों नहीं हो सकता है। जब अंग्रेजी के लिए लोग कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, माहौल बनाया जाए कि अंग्रेजी बोले बच्चे छोटे बच्चे से, लेकिन जो कुरान मजीद पूरी जिंदगी का इन्हिसार है जिस पर, जो कब्र में जाने तक जो हमारे साथ जाएगा, उसके बारे में ऐसी लापरवाही क्यों होती है। आमतौर से इस बारे में कोशिशें होती हैं लेकिन वो खाना पूरी के हद तक होती है और उसका नतीजा बेहतर अब तक नहीं निकल पाया। लेकिन हम लोगों ने ये अज़्म किया और पुख्ता इरादा किया कि इंशाअल्लाह इसको हमको करके दिखाना है कि जहां सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बेहतर तरीके से, उसी तरह कुरान मजीद के सब्जेक्ट को भी बेहतर अंदाज में पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करके दिखाया है हम लोगों ने। अगर यकीन न हो, जो नाजरीन है, अगर यकीन न हो तो आप हमारे यहाँ आ करके बच्चों का जायजा ले सकते हैं, उनका इम्तिहान ले सकते हैं, सूरह फातिहा सुन करके आप देख सकते हैं। 100 बच्चों का आप इम्तिहान लीजिए और जगह के बच्चों का, और यहाँ आप एक बच्चे का सुनिए, वो 100 बच्चे भी उनके सामने फेल हो जाएंगे। ये कुरान मजीद जिस तरह पढ़ना चाहिए वो पढ़ना नहीं आ पाता है, आज वो दौर नहीं है। उस तरीके से इंग्लिश की पढ़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, जो और स्कूलों के बनिस्बत से स्कूल में भी बच्चों को इंग्लिश का जो स्पीकिंग है, जो और याद कराना है, जो इस तरीके से भी यहाँ ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना है क्या आया बच्चे और पढ़ करके जैसे तैसे चला, मालूम हुआ 1 क्लास में, सरकारी में तो है ही है, जो पढ़ाई तो है ही है, मगर स्कूल में जो भी है कि 1 क्लास में पढ़ रहा है मगर उसको पढ़ाया जाए इंग्लिश की किताब, जो क्लास की किताब वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। मगर ये यहाँ माशाल्लाह वो नहीं है, जो पढ़ना है सही पढ़ना है। जिस तरीके से कुरान शरीफ की मेहनत होती है उसी तरीके से अल गुफरान पब्लिक स्कूल में हिंदी और इंग्लिश, मैथ, उर्दू की भी मेहनत कराई जाती है। उसमें तो हम नहीं पढ़ाते मगर हमारे मास्टर साहब हैं, उनको कहा जाता है कि भाई नहीं, जिस तरीके से हम कुरान शरीफ में मेहनत कराते हैं उस तरीके लगन से आप पढ़ाइए। ये नहीं कि आप मालूम है किताब मुकम्मल करा दिए और मुकम्मल हो गया चलो बच्चे आप इम्तिहान देना, ये नहीं। बच्चों को जो सब्जेक्ट है आप उसको पूरे तरीके से समझा करके पढ़ाइए। एक सब्जेक्ट में मालूम हुआ एक है तो 4 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, मुश्किल नहीं, मगर उसको पूरा समझ करके जो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल करके दूसरी क्लास में उनको आसानी होगी। तो ये है कि सारा सब्जेक्ट बेहतर हो, इसके लिए मास्टर साहब को भी कुछ परेशानी हुई। शुरू में हम लोगों ने कहा कि वो सिर्फ रीडिंग नहीं होना चाहिए, किताब पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी किताब खत्म हो गए, बहुत सारे बच्चे आए 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, 16 किताबें लेकर के आते थे, 16 किताबें वहां पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब जायजा लेना शुरू किया तो एक पैराग्राफ भी वो अंग्रेजी का सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, अगर पढ़ भी रहे थे तो उसके वर्ड मीनिंग बिल्कुल नहीं था। तो हम लोगों ने जैसा हमने पढ़ा है नदवे के निसाब में और लखनऊ में जो हम लोगों ने पढ़ा, उस हिसाब से कि अगर एक सबक, एक लेसन अगर हो रहा है तो बच्चा उस लेसन के अंदर जितने वर्ड मीनिंग है सब याद होना चाहिए, उसको समझ करके पढ़े। तो मास्टर साहब को भी बताया गया उस हिसाब से कि ऐसे पढ़ाना है, और इनको मेहनत भी ज्यादा पड़ी लेकिन माशाल्लाह इन्होंने उस तरीके से बच्चे को पढ़ाया, सबको याद कराया।
वर्ड मीनिंग भी याद कराया। कितने वर्ड मीनिंग थोड़ा बताइए, कितने हो गए होंगे तकरीबन जो 1 2 में है, किस तरह वो बच्चे सब 1 याद से लेकर के 5 तक में लगभग हर सब्जेक्ट में 300-400 मीनिंग है। वर्ड मीनिंग याद किए बच्चे सब। 3 4 5 सब्जेक्ट है, समथिंग साइंस है, वर्ल्ड है और इंग्लिश है। 1000 के समथिंग मीनिंग होगा टोटल। 1000 जी। तो इस तरह और कहीं भी होता है इस ना, तरह ऐसा वर्ड मीनिंग वाला से नहीं कहीं देखे हम, कई स्कूल में रीडिंग पढ़ा पे है। ज्यादा वो फोकस करते हैं, रीडिंग, जी जी आ बिल्कुल। जाए बस हो गया। लेकिन बच्चे के अंदर जो अल्फाज वर्ड मीनिंग है वो जखीरा नहीं हो पाता है, जी। जिसकी वजह से आगे किताब पढ़ने में भी परेशानी बहुत होती है दिक्कत होती और है समझने बच्चे में भी परेशानी होती है। जी। तो हम तो ये समझते हैं कि अंग्रेजी अगर मजबूत हो तो हर सब्जेक्ट आसान हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में ही सारा सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ना रहता है। तो ये देखिए बच्चे सब हैं और ये सब एग्जाम दे रहे हैं मुख्तलिफ क्लास के। आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये है, किस क्लास में है? 5 क्लास 5 क्लास में। आज कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। क्या नाम है? इबादुल्ला साहब। इबादुल्ला साहब। ये 5 क्लास में है। और घर कहाँ हुआ? बरदा। बरदाहा। दादा का नाम? मंजर आलम। पहले कहाँ पढ़ रहे थे? मैडोना बेनीपट्टी मैडम। मैडोना बेनीपट्टी में पढ़ रहे थे। ये छोड़ करके यहाँ आए थे और इनके दादा का कहना था कि आप के यहाँ ये क्लास नहीं भी है। हमने कहा कि अभी हमारे यहाँ 5th क्लास के बच्चे नहीं आए हैं, आप फिर कैसे क्लास? बोले नहीं, जैसे भी हो आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए, क्लास बनाइए और हमारा बच्चा आप ही के यहाँ पढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, उनको नमाज पढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जुमा भी उनको पढ़ने की इजाजत नहीं होती है और वो जुमा भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अपने मुस्लिम स्कूल में ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ इस्लामी माहौल हो और पूरी इबादत वगैरह सब कुछ अपने वक्त पर हो। ये देखिए माशाल्लाह ये बच्चा अच्छा लिख रहा है और ये सब है सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन जी सब? जी। ये सब है। और क्या नाम है? अनवर अली। अनवर अली। कहाँ घर है? बरदा। अब्बू का नाम? रिसाद आलम। इरशाद आलम। कौन सा सब्जेक्ट है आज? मैथ। मैथ। मैथ का। किस क्लास में है? 2 में है। अच्छा, ये सब देखिए, सब लिख रहा है माशाल्लाह। सब बरदाहा के बच्चे सब हैं। और एक ये है, क्या नाम है? नजीबुल्ला साहब। नजीबुल्ला साहब। अब्बू का नाम? मोहम्मद शाहबत्ती। दादा का नाम? मंजर आलम। घर कहाँ है? बरदा। बरदाहा घर का। लिखा हुआ नहीं है अभी क्या? देखे लिखे हुआ है। अच्छा, ये सब है, इसमें सब लिख रहे हैं। किस क्लास में है? 2 क्लास में। अच्छा, ये सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पेपर लेके खड़े हो, उसको लेकर खड़े हो। क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। कहाँ घर है? बरदा। बरदाहा। किस क्लास में है? 2 क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। ये है। ये सब बच्चे सब हैं जो माशाल्लाह इस तरह के बच्चे सब बिल्कुल इब्तिदा से, मतलब अलिफ बा से ABCD से यहाँ पढ़ा है। 6 महीने के कोर्स में भी था। ये हम लोगों का सबसे पहला जो हुआ था 6 महीने का कोर्स सबसे पहले हमने शुरू किया था स्कूल से पहले, उसमें भी ये बच्चा रहा और माशाल्लाह अभी किस क्लास में? 2 क्लास में भी पहुंचा है। देखिए माशाल्लाह लिख रहा है, बहुत अच्छा। ये सब है। क्या खड़े हो जाओ, पेपर लेकर के, पेपर पूरा लेकर के। क्या नाम है? मोहम्मद शायान अनवर। शाह आलम। मोहम्मद शायान अनवर। शायान अनवर। अब्बू का नाम? MD शाकिर अनवर। कहाँ घर है? बरदाहा। माशाल्लाह। बरदाहा। किस क्लास में? 2 क्लास में। तो ये सब है बच्चे सब बरदाहा के सबसे ज्यादा है। पूरी एक गाड़ी आती है वहां से। खड़े हो जा, पेपर लेकर के, पूरे लेकर के, सब कुछ लेकर के। क्या नाम है? सोबान अयान। सोबान अयान। अब्बू का नाम? मोहम्मद रियाज परवेज। कहाँ घर है? मेघवन। मेघवन। जी। अच्छा, किस क्लास में? 3 क्लास। माशाल्लाह। देखिए बहुत शानदार राइटिंग है, ये लिख रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है आज? मैथ। मैथ का है। समझ में आ रहा है ना? जी। अच्छा, ये सब है, बच्चे सब है। इधर खड़े हो जाओ, लेकर के पूरा पेपर लेकर के। क्या नाम है? मोहम्मद अल्तमस। मोहम्मद अल्तमस। घर कहाँ है? मेघवन। अब्बू का नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। तो किस क्लास में? 2 क्लास में है ना? पेपर सही है। कौन सा सब्जेक्ट है आज? मैथ। मैथ का। ठीक है, लिखिए। तो ये सारे हैं बच्चे सब हैं। खड़ी हो जाए इधर, लेकर के पूरा लेकर के सब कुछ लेकर। क्या नाम है? फलक मंतशा। हैं? फलक मंतशा। अब्बू का नाम? मोहम्मद वसी। मोहम्मद वसी। दादा का नाम? नूरुल हक। नूरुल हक। घर कहाँ है? मेघवन। मेघवन। किस क्लास में? 2 क्लास में। जी। यहाँ कब से पढ़ रही है? इसी साल से? हाँ, हाँ, तो वही मतलब 1-2 महीने लेट से आई थी, मई से आई थी। ये है, देखिए माशाल्लाह, ये भी दिख रही है सही।
समझ में आ रहा है ना? है सब्जेक्ट है आसान जी। है, क्वेश्चन ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम तो चाह रहे हैं सबका हो जाना चाहिए। हैं, खड़ी हो। और क्या नाम है? तानिया जोर फिरदौस। से बोलो। तानिया फिरदौस। तानिया फिरदौस। और अब्बू का नाम? एमडी तौकीर अता। दादा का नाम? अल्ताफुर रहमान। घर कहाँ है? बेगम। दादा का नाम क्या बताया? अल्ताफुर रहमान। अच्छा, किस क्लास में? 2 2 में। तो है सब्जेक्ट, आज कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ का है, सुपर माशाल्लाह। चलो और इधर क्या, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ लेकर के पूरा जल्दी। क्या नाम है? नूरुद्दीन। कहाँ घर है? बरदाहा। बरदाहा। अब्बू का नाम? एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। किस क्लास में? 2 क्लास में। 2 क्लास में, ठीक है। हॉस्टल में रहेगा, अच्छा माशाल्लाह। तो सईद इकबाल, करे यार लेकर के, सब लेकर के, पूरा पेपर लेकर के। क्या नाम है? इकबाल। जोर से बोलिए। सईद इकबाल। अब्बू का नाम? शाहिद इकबाल। पूरा बोलिए। शाहिद इकबाल नदवी। शाहिद इकबाल नदवी। हाँ, घर कहाँ है? रानीपुर। दादा का नाम? डॉक्टर अब्दुल माजिद। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। किस क्लास में है? 2 क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट है आज? मैथ। मैथ का है। देखें, इसको हटाइए। अच्छा, ये है माशाल्लाह, ये सब देखिए पूरा लिख लिया है, बना रहा है माशाल्लाह। बच्चे सब लगा के है, तैयारी किए हुए हैं, अच्छा से सब लिख रहे हैं बच्चे, सब अच्छे से लिख रहा है। खड़े हो जाइए आप, आपने लेकर के सारा कुछ लेकर के, वो भी पर्चा भी। क्या नाम है? मुजफ्फर अहमद। अब्बू का नाम? रजा अहमद। दादा का नाम? दादा का नाम भूल गए। घर कहाँ है? तिरमहान। तिरमोहान घर है माशाल्लाह। तिरमोहान बस्ती ऐसी है, वहीं से यहाँ जो है बुनियाद पड़ी थी, उसी बस्ती से बच्चे शुरू में आए थे, उसके बाद से स्कूल जो है बढ़ता रहा, बच्चे से बढ़ते रहे। किस क्लास में? 1 क्लास। ये बहुत छोटा बच्चा आया था, एकदम बहुत छोटा सा था, नर्सरी, LKG, UKG, अभी 1 तक ये माशाल्लाह ये बच्चा पहुंच गया है। और बहुत अच्छा, ये कुरान मजीद भी, नुरानी कायदा, ये सब कुछ पढ़ा है। अगर ये इंशाल्लाह आगे यहाँ से पढ़ लेगा तो शानदार कुरान भी पढ़ने वाला, और हिंदी, अंग्रेजी, मैथ सारा सब्जेक्ट में बहुत मुमताज रहेगा। ये देखिए, ये बच्चा है, देखिए अभी इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में कितना शानदार ये लिख रहा है। बताइए, इतने बच्चे सब है, बहुत इनके अब्बू इतने खुश हैं, कहते हैं कि हम अपने बच्चे को कभी भी आपके यहाँ से हम हटाना नहीं चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत मुतमईन है वो। अब देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी राइटिंग देखिए, इतने छोटे बच्चे सब 8वें 7वें क्लास के बच्चे बच्चियां सब भी इतना अच्छा नहीं लिख पाती है, जो ये बच्चा अभी छोटा सा लिख रहा है माशाल्लाह, बहुत खूब। और इधर क्या खड़े जा लेकर के पेपर लेकर जल्दी। वो भी क्या नाम है? सजुल्ला नियासी। अब्बू का नाम? अहमदुल्ला नियासी। कहाँ घर है? रानीपुर। रानीपुर। किस क्लास में? 1 में। अच्छा, ये भी है, देखिए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लिख रहा है, सब है सारे बच्चे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? रजीउल्लाह। अब्बू का नाम? अहमदुल्ला नियाजी। घर कहाँ है? रानीपुर। रानीपुर। किस क्लास में? 2 में। ये सब है, बहुत छोटे बच्चे सब है, जो बिल्कुल इब्तिदा से। नाम बताओ, क्या नाम है? मोहम्मद रेहान फारूक। अब्बू का नाम? उमर फारूक जिलानी। कहाँ घर है? रानीपुर। रानीपुर। किस क्लास में? नहीं, किसी क्लास में नहीं। किसी क्लास में नहीं है। अभी मतलब ये लेट से आया ही है, अभी इसका सेशन नया शुरू होगा ये अभी। क्या नाम है? रियाज। अब्बू का नाम? मोहम्मद रियाज परवेज। दादा का नाम? मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब। मोहिउद्दीन सेठ बोलो। सेठ क्या मशहूर है ना, मोहिउद्दीन सेठ से। अच्छा, किस क्लास में है? 2 में है। माशाल्लाह, ये है बच्ची, देखिए ये सब पढ़ रही है, लिख रही है, अच्छी राइटिंग है ये सबकी, देखिए बहुत अच्छा लिख रही है। ये 2 बहन 1 भाई है। 2 बहन 1 भाई ना। कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 2 बहन 1 भाई। ये सब है मेघवन से, ये सब बच्चियां सब है। और एक ये भी बच्ची है, खड़ी हो जा लेकर। ये भी 3 बहन है। जी। और भाई भी? भाई है ही नहीं। क्या नाम है? जरका तबस्सुम। जरका तबस्सुम। किस क्लास में? 3 में। और क्या पढ़ रही है? कौन इधर? अरबी भी पढ़ रही है ना जी। ये तमीम सर्फ और जो किताबें हैं, अलकातुर राशिदा वगैरह हैं, ये सारे कौन किताब पढ़ रही है बताओ? अरबी में
तमरीन 9, तमरीन सर्फ, कसस नबीन, अलकरतुर राशिदा। अच्छा, और इधर किस क्लास में पढ़ रही है उधर अंग्रेजी? 3 क्लास में। 3 क्लास में। तो क्या बनना है आगे, क्या क्या साथ में क्या क्या यहाँ बन जाएगी यहाँ पढ़ेगी तो? आलमा भी बन जाएंगे। हाँ, और कोर्स भी पूरा हो उधर जाएगा मैट्रिक इंटरव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलो जोर से। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पढ़ना है ना? हाँ, और को लाना है और को बताना है सबको। फायदा यहाँ का बताना है कि यहाँ मैट्रिक के साथ इंटर के साथ आलिमा भी बनने का पूरा यहाँ कोर्स चलता है। बताना है ना सब लोगों को। जी। कैसा लगा? पूरे साल पढ़ी है यहाँ तो अच्छी पढ़ाई हुई या खराब पढ़ाई हुई? अच्छी पढ़ाई हुई है। अच्छी पढ़ाई हुई है। जी। मास्टर साहब अच्छा से पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, बहुत तेज है इस तरह के बच्चे सब। क्या नाम है? अच्छा, अब्बू का नाम? मोहम्मद मोही। मोहिद्दीन। मोही। अच्छा, वो दूसरे हैं। अच्छा, किस क्लास में है? 3 क्लास में। यहाँ पढ़ाई हो रही है अच्छी? जी। देखिए माशाल्लाह ये सब बहुत अच्छा लिख रही है। तो ये भी है इसका, देखिए ये भी शानदार लिखती है। दिखाओ दिखाओ पर्चा दिखाओ, कापी सब दिखाओ। ये देखिए ये सब शानदार राइटिंग है। ये सब मेहनत का नतीजा है। नहीं तो आप अपने गांव में मोहल्लों में अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, जायजा ले लीजिए। बच्चे बच्चियां सब हैं, नाम के लिए वो मैट्रिक की तैयारी कर रही है, इंटर की तैयारी कर रही है, पास भी हो जाती है, लेकिन सही से नाम भी लिखना नहीं आता है। ये देख लीजिए माशाल्लाह कितनी शानदार राइटिंग ये सब जो है लिख रही है। ये सब अल्लाह का फजल है, कोशिश है, मेहनत है। क्या नाम है? नाम बताओ। आरफत वसम। अब्बू का नाम? मोहम्मद मुजाहिद। घर कहाँ? मेघवन। किस क्लास में? 2 क्लास में। क्या नाम है? नाम बताओ। अमशा तबस्सुम। अब्बू का नाम? मोहम्मद मुजाहिद। अच्छा, घर कहाँ? मेघवन। अच्छा, ये तीनों बहन इधर आ जाओ। तीनों बहन एक साथ आओ तो यहाँ पर। जरका, आरिफा, ये देखिए 3 बहन है यहाँ पर। ये तीनों बहन एक साथ पढ़ रही है। ऐसे खड़ी हो, ऐसे। हाँ, इधर खड़ी हो। कौन बड़ी बहन तुम है या वो है? कौन है बड़ी बहन? वो है। और उसके बाद कौन है सबसे छोटी? अच्छा, किस क्लास में है? नर्सरी में। और ये? क्लास 2। 2 है। ये क्लास 3। ठीक है। 2 है, उधर 3 है, इधर 1 में होना चाहिए। तब समझ में आ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट है आज? मैथ है। देखिए लिख रही है। कहाँ घर है तीनों लोगों का? मेघवन घर है। पढ़ना है ना? पूरी पढ़ाई यहीं से? जी। चलो माशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो। और ये है एक बच्ची है माशाल्लाह। क्या नाम है? अक्सा एजाज। अक्सा एजाज। अब्बू का नाम? मुफ्ती एजाज अहमद नदवी। माशाल्लाह। दादा का नाम? असगर अली। अच्छा, घर कहाँ? बरदाहा। किस क्लास में है? 2 क्लास में। देखिए माशाल्लाह ये भी लिख रही है बहुत अच्छा। कितना शानदार लिख रही है। अभी 2 क्लास में है, इतनी छोटी सी बच्ची है, बहुत तेज है, बहुत अच्छा लिख रही है। कुरान शरीफ भी बहुत शानदार पढ़ती है, उर्दू वगैरह सब कुछ। ये सब आगे चल करके हमारे मुआशरे और कौम और खानदान और गांव के लिए बहुत ही बेहतर असर डालने वाली ये बच्चियां सब बनी। क्या नाम है? मुंतशा परवीन। घर कहाँ? मेघवन। अब्बू का नाम? मोहम्मद गुफरान। किस क्लास में? 1 क्लास में। ये सब है बच्चियां सब। क्या नाम है? खदीजा फातिमा। अब्बू का नाम? मोहम्मद भूल गई है। अब्बू का नाम भूल गई है। किस क्लास में है? नर्सरी में। अच्छा, कहाँ घर है? मेघवन घर है। अच्छा, इधर सब हो गया ना? इधर कोई बाकी नहीं है? अभी इधर आ गई। क्या नाम है? हबीबा एजाज। घर कहाँ? बरदाहा। अब्बू का नाम? मुफ्ती एजाज अहमद नदवी। दादा का नाम? असगर अली। किस क्लास में? 3। और क्या सब पढ़ रही है यहाँ? कौन कौन किताब पढ़ती है बताओ तो। तमरीन 9, तमरीन सर्फ, अलकिरातुर राशिदा, किसस नबीयीन। अच्छा, और उधर जो है 3 क्लास में पढ़ रही है? जी। तो 3 क्लास में जो है सिलेबस कोर्स है वो सब किताब पढ़ रही है। माशाल्लाह बहुत तेज बच्ची है। अभी याद करने के लिए सोचती है कि 1 क्लास आगे और चले। हाँ, अब इंशाल्लाह वैसा किया जाएगा। ये लोग इस लायक है कि 1 क्लास इन लोगों को इम्तियाजी खुसूसियत की वजह से 1 क्लास इनको तरक्की दी जाएगी। देखिए माशाल्लाह ये सब है, लिख रही है बहुत बेहतर। सब राइटिंग सब बहुत बेहतर लिख रही है माशाल्लाह।
ये सब है, देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लिख रही है ये सब। इंशाल्लाह ये दोनों तालीम अंग्रेजी, हिंदी और सब कुछ इन लोगों का यहाँ अरबी तालीम के साथ मुकम्मल हुई। क्या नाम है? माहिरा रियाज। अब्बू का नाम? मोहम्मद रियाज परवेज। दादा का नाम? मोहम्मद मुहिद्दीन। मोहिद्दीन। अच्छा, किस क्लास में? 1। अच्छा, इधर खड़ी हो तो कौन है? ये तीन है जो इधर आओ। और कौन है? भाई कौन है इसका? जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये तीन भाई बहन है। कहाँ के हैं तीनों लोग? कहाँ से? मेघवन से। तो ये क्या नाम है? सोबान अय्यान। ये सोबान अय्यान और माहिरा रियाज और साइका रियाज। एक और बहन आती थी ना? अच्छा, ये किस क्लास में है? 2 में। और ये 1 और ये 3। अच्छा, 1 2 3। सही है। ये सबसे बड़े है ना, उसके बाद ये 2 में, उसके बाद 1 में। सही तरतीब है, जैसे है उम्र के हिसाब से वैसी ही है। तो ये सब है माशाल्लाह, ये सब पढ़ रहे हैं। देखिए एक ही घराने से 2 2 3 3 बच्चियां। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है, कितना अच्छा से बैठी हुई है, बैठी रहो ऐसी।